Hello and welcome to my channel MS Narendram. So in this video I am going to talk with you about linear equations in two variables. Okay? So दो variables में linear equation को कैसे find out करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे. ठीक है ना? तो ये आज का टॉपिक है. ठीक है? So we will cover the concepts of linear equation in two variables. What are the important and crux behind it? We are going to watch it. We are going to discuss it. Okay? So linear equations in two variables, मतलब दो वेरिएबल्स में कोई लीनियर इक्वेशन है. तो सबसे पहले बात आता है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है. ठीक है ना? लीनियर इक्वेशन हम कहते किसको है, तो ये बात आती है सबसे पहले. तो लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो. सपोज x प्लस 2 हमने लिख दिया तो ये लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है. और डिग्री आप तो अच्छे से जानते हो. अगर y प्लस 3 लिख दिया तो यहाँ पे भी डिग्री 1 है. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये y में, और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है x में. क्लियर है? उसके बाद अगर हम 5z प्लस 9 लिखते हैं तो यहाँ z का जो पावर है ये 1 है. तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में. ठीक है ना? और द वेरिएबल इज z. आप समझ गए होंगे. लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं. अब सपोज कोई दो वेरिएबल्स ले लीजिए, जैसे में x प्लस वाई इक्वल टू 6. ठीक है? तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसलिए कहे जाएंगे, पहले तो लीनियर इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन हुआ. और चूंकि दो वेरिएबल्स है, एक x है और दूसरा y है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. क्या आप बात को समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल्स आर देयर. वी हैव टू वॉच हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, वो सब भी हम लोग जानेंगे आज. ठीक है? मैं आशा करता हूँ. पहले हम बात करते हैं पॉसिबल्स सॉल्यूशंस के. व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस हियर. तो पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे क्या क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं. तो ये देखिए किस चीज़ पे डिपेंड करता है. अगर x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखा हुआ है तो ये डिपेंड करता है कि x और y बिलोंग कहाँ से करता है. अगर x y बिलोंग करता है रियल नंबर से, बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर. अगर x y बिलोंग करता है होल नंबर से, अगर x y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, अगर x y बिलोंग करता है एनी इंटीजर से. ठीक है? अगर x y बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से. ठीक है? ठीक है? आप बात को समझ रहे हो. तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 में इतने सारे कंडीशंस जो हैं हम लोग देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि ये आखिर है क्या. तो x y बिलोंग्स टू r का मतलब होता है, r मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर लाइन आप बहुत अच्छे से जानते हो. ये होता है रियल नंबर लाइन. यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी हुआ और यहाँ पे क्या हुआ माइनस इन्फिनिटी हुआ. ठीक है ना? तो ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी हुआ. और एक बात ये भी आप जानते होंगे कि एवरी रियल नंबर हैज अ पोजीशन ऑन द रियल नंबर लाइन, एंड इन रिवर्स एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन रिफ्लेक्ट्स अ यूनिक रियल नंबर. ओके? कहने का मतलब है कि कोई भी रियल नंबर अगर आप लिखते हो, 15 बाई मान लो कि हमने लिखा 18. ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 5/6. इसका कुछ तो वैल्यू होगा डेसिमल में, और जो भी वैल्यू होगा ये कहीं ना कहीं इस रियल नंबर पे कहीं ना कहीं होगा. ठीक है? मान लो यहाँ होता है, या फिर हम कोई एक पॉइंट उठाते हैं यहाँ पे, इस रियल नंबर में यहाँ पे पॉइंट उठाते हैं, तो ये पॉइंट जो है क्या इंडिकेट करेगा, किसी ना किसी रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा. ये आई होप कि आप बात को समझ रहे हैं. तो किसी ना किसी रियल नंबर को कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, कहीं भी इस पूरे रियल नंबर पे कहीं भी, और आप बता दो कितने पॉइंट्स होंगे इस पे. बताओ. इस पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे. ठीक है? मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर ऑन अ रियल नंबर लाइन. ठीक है? एंड ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर. ठीक है? तो यहां तक बात आई समझ में. तो बात है कि x y बिलोंग्स टू r.
एक्स वाई जो है आर से बिलोंग करता है, आर मतलब रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो वैसे केसेस में इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसको पहले समझ लीजिए। अच्छा बताइए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इन द फर्स्ट केस, यहाँ पे एक्स का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। सपोज हमने -3 रखा और इसको 9 कर दिया तो भी ये 6 आने जा रहा है। यस अगर यहाँ पे हमने 5 रखा और यहाँ पे 1 रखा तो भी ये 6 आने जा रहा है। अगर यहाँ पे हम 6 रख रहे हैं और यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो भी ये 6 आने जा रहा है। अगर यहाँ पे 8 रखें और यहाँ पे -2 कर दें तो भी ये 6 आने जा रहा है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है, अब डेसिमल में चलते हैं। अगर 5.6 प्लस 0.4 लिख दिए तो भी ये 6 आने जा रहा है। ठीक है, तो आप ही बताओ कि ऐसे कितने सारे नंबर्स, कितने सारे पेयर्स बनेंगे जो 6 देंगे जब एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर आर हो। तो बिलोंग्स मतलब उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ। ये जो साइन है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं और इसका मतलब होता है बिलोंग टू, इसका मतलब होता है, मतलब से रिलेटेड है कोई चीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि x + y = 6 जो है, अगर हम रियल नंबर की बात करें, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो इस केस में हम नहीं कह सकते हैं कि x + y के कितने सॉल्यूशंस हैं, इस केस में हम नहीं कह सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो अगला केस क्या होगा? तो अगला केस है एक्स वाई बिलोंग्स टू w मीन्स होल नंबर। हाँ, तो देखते हैं जब एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर जब होगा, होल नंबर से भी पहले हम बात करते हैं इंटीजर की बात करते हैं। ठीक है ना, इसकी बात करते हैं ये। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो एक्स वाई जब इंटीजर से बिलोंग करेगा तो देखो हमने सिर्फ कहा है इंटीजर। इंटीजर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं किसी भी रियल नंबर लाइन पे, ये रियल नंबर अगर लाइन है, ये 0 है, ये +∞ है और ये -∞ है, तो 1 2 3 4 5 6 इन्फानाइट टाइम्स, इन्फानाइट -1 -2 -3 -4 -6 -7 इन्फानाइट टू द नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स जो कि इंटीग्रल फॉर्म में हैं, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 होगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये इंटीग्रल वैल्यूज दे रहे हैं। तो अगर इंटीग्रल वैल्यूज सब ले लें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, यानी कि इंटीजर, और इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, इवन 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, हाउएवर इट इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो फिर से वही बात आ रही है कि x + y = 6 और सब इंटीजर्स हों, तो फिर हम यहाँ पे -8 रखेंगे और यहाँ पे +2 कर देंगे तो भी हमको 8 -2 कर देंगे तो भी हमको 6 आएगा। चलो -8 रख देते हैं, क्या बुराई है इसमें। -8 रखती है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, +14, तो क्या हो जाएगा, तो भी ये 6 आएगा। ठीक है, उस तरह से आप -3 रखोगे और यहाँ पे रख दिया हम +9 तो भी ये 6 आएगा। यहाँ पे हमने रख दिया -4 +10 कर दिया तो भी ये 6 आएगा। आप देख रहे हो एक चीज़ कि इसकी अंत नहीं है, कितना पॉइंट्स लेंगे हम, मतलब रियल नंबर पे कितने नंबर पॉइंट्स होंगे इंटीजर के इंटीग्रल वैल्यूज जिसको रखेंगे और x + y को = 6 को सेटिस्फाई करेगा, इसका कोई सीमा नहीं है। इट इज़ बाउंडलेस। ठीक है, इट हैज नो बाउंड्री। ठीक है, इसलिए इस केस में भी कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और इस केस में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब फिर बात करते हैं हम होल नंबर की, एक्स वाई बिलोंग्स टू w। तो यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। होल नंबर की बात करें तो ये 0 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर, 4 5, ये सारे इंटीग्रल वैल्यू जो हैं 0 के राइट हैंड में, इंटीग्रल वैल्यू 0 को इंक्लूडिंग 0, ये सब के सब क्या हैं, होल नंबर्स हैं। क्या आप समझ रहे हैं बात को? तो अब इस केस में अगर x + y = 6 के सॉल्यूशंस देखे जाएं तो ध्यान रखिएगा, x को 0 रखेंगे तो y क्या होगा, 6, तो भी 6 आएगा। x को 1 रखें, y को 5 रखें तो भी 6 आएगा। x को 2 रखें और y को 4 रखें तो भी 6 आएगा। 3 = 6, 4 2 = 6, 5 1 = 6। ठीक है, और इस तरह से आप फिर से 6 + 0 करिएगा
तो ये भी इक्वल टू 6 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर है, मतलब सिर्फ होल नंबर ही होना चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास डेफिनेट सॉल्यूशंस हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6 के डेफिनेट सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब ये है कि फाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो x0 y6, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x0 है और y6, तो 0 6 एक पॉइंट बनेगा, ठीक, एक सॉल्यूशन बनेगा। x1 y5, तो 1 5 एक पॉइंट बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। 2 4 एक सॉल्यूशन, 3 3 एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर 4 2 एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर 5 1 एक सॉल्यूशन है, फिर 6 0 एक सॉल्यूशन है। तो देर आर 1 2 3 4 5 6 7, देर आर 7 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। इस चीज़ को अच्छे से समझिए, होल नंबर से बिलोंग करेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 के 7 सॉल्यूशंस आएंगे, 7 सॉल्यूशन आएगा। अब फिर बात आती है कि जब एक्स वाई बिलोंग्स टू ये पॉजिटिव इंटीजर के होल नंबर के लिए था। अब बात आती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब क्या होगा? आइए इसको भी देखते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू जब नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा? तो फिर से x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। नेचुरल नंबर सिर्फ हमें लेना है x और y का वैल्यू, और तब हमें ये 6 लाना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो एक बार x1 तो y5, चूंकि हमें सिर्फ नेचुरल वैल्यू लेने हैं। x2 तो y4, x3 तो y3, x4 तो y2, x5 तो y1, बस इतना ही सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं। कब? जब एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा तब। क्लियर है? यानी कि एक्स वाई जब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तब इसके 5 सॉल्यूशंस होंगे, और वो सॉल्यूशंस क्या हैं? तो 1 5 यानी x1 और y 5 है, तो ये 1 5 एक सॉल्यूशन हुआ, और 2 4 एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। 3 3 एक सॉल्यूशन हुआ, फिर 4 2 एक सॉल्यूशन हो गया, फिर 5 1 एक सॉल्यूशन हो गया। सो देयर आर 5 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। देयर आर 5 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 6. दिस इज अ linear equation in 2 variables x and y, and here if xy belongs to natural number then it has only 5 solutions. कोई छठा सॉल्यूशंस हो नहीं सकता है, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कहीं से अलग से थोड़े लाओगे, यहीं लाओगे, और यहीं अगर पुट करोगे तो ये मात्र 5 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे इसके, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं हम एक्स वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जैसे ही हमने कहा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसमें जीरो नहीं होगा शामिल, जीरो को हम शामिल नहीं करेंगे। जीरो को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जीरो ही नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो जीरो इसमें से हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 2 3 4 5, ये सब चीज़ें बचेंगी। इसका मतलब है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू प्लस इंटीजर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये नेचुरल नंबर की तरह ही वर्क करेगा। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो? तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, और इसके लिए भी उतना ही सॉल्यूशंस होंगे। इस x प्लस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ये 5 ही सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इंटीजर जब पॉजिटिव हो जाता है तो वो नेचुरल नंबर बन जाता है। आप उसे नेचुरल नंबर बोलिए या पॉजिटिव इंटीजर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब चलते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6, बस यही एग्जाम्पल लेंगे और इसी को आगे खूब बढ़ाएंगे, और जब तक बढ़ाएंगे जब तक कि आप इसको अच्छे से समझ नहीं जाते हैं। माई इंटेंशन इज वॉट? माई इंटेंशन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ताकि जो भी फियर आपको होता है, जो भी फोबिया होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से, वो फोबिया नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे x या y किसी को भी, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कहने का मतलब है x इक्वल टू कर दीजिए 6 माइनस वाई हो जाएगा, या फिर y निकालिएगा तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक टेबल लेते हैं। अब इस टेबल पे ये x हो गया हमारा और ये y हो गया, और आपको तो पता है कि किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए
किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए प्लेन में हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है ना। तो वो 2 पॉइंट्स हमारे क्या क्या होते हैं, एक पेयर और फिर एक एक्स और एक वाई दूसरा पेयर हमें चाहिए, 2 पेयर चाहिए। और ऐसे तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट्स काफ़ी हैं, लेकिन वो 2 पॉइंट्स जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिखते हैं तो वो पेयर में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल टू अगर हम 0 लिख दें तो x क्या आएगा, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम करते हैं कि y इक्वल टू 6 कर देते हैं तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। अब एक बार करते हैं y का वैल्यू 3 रख देते हैं तो y अब 3 होगा तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 तो x भी 3 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ से 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब देखो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 ही पेयर ऑफ पॉइंट्स काफ़ी हैं, लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए 3 पॉइंट लिया है। आप चाहें तो और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब y की जगह पे हम 2 रख रहे हैं तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा x हमारा, क्लियर है। अब आइए देखते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा एक्स वाई प्लेन होता क्या है। तो ये एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो गया कहीं ना कहीं ओरिजिन, और जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम ओरिजिन। जनरली इसको ओ से इंडिकेट करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, इसलिए। अब हमें इस पॉइंट, जितने सारे पॉइंट्स हैं इन सबको इस प्लेन में इंडिकेट करना है। तो आपको ये तो पता होगा कि ये पॉजिटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है, आपको तो पता है, पहले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट, देखिए एक्स में मैक्सिमम पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट 6 है, और वाई में मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 6 है, मिनिमम 0 है, यहाँ भी मिनिमम 0 है। नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव में भी पॉइंट्स ले लेते हैं। मैक्सिमम को पहले इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने ले लिया, और यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने ले लिया पॉइंट। चूँकि नेगेटिव कोई नंबर हमने नहीं लिया है, कोई पॉइंट नहीं है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव पे लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर होता तो फिर यहाँ भी करते -1 -2 -3 -4 ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो क्या है वो है 6 0 है। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 6 है। ध्यान रखिएगा, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, 3 3 है, और चौथा पॉइंट क्या है, 4 2 है, ठीक है ना। सो देयर आर 4 पेयर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम दिस लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू लोकेट दिस 4 पॉइंट्स ऑन द प्लेन एक्स वाई प्लेन। तो पहला पॉइंट है 6 0, तो बताइए x 6 और y 0 हो, ये कहाँ पे मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा 6 0, ठीक है, ये हो गया 6 0। दूसरा पॉइंट है x 0 और y 6, ठीक है। तो x 0 कहाँ पे होता है, पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है और पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। आप कहीं भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट लीजिएगा तो यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, और कहीं भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट लीजिएगा तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 ही होगा। कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट है 0 6, यानी कि x 0 पूरे y एक्सिस पे है और y जो है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिलने जा रहा है, और ये पॉइंट है 0 6, क्लियर है। और यहाँ पे 6 0 ये पॉइंट मिल गया था, क्लियर है। अगला पॉइंट है हमारा 3 3, यानी कि x3 1 2 3, x3 है यहाँ पे और 1 2 3 y भी 3 है। तो इसको लोकेट करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। आप जब ग्राफ पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे 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 डॉटेड लाइन जो होते हैं वो दिए रहते हैं। अब यहाँ भी 3 पे हम डॉटेड लाइन खींच दिए, ऐसे खींच दिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन जब यहाँ पे होगा तो यही पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, 3 3 पॉइंट होगा, यानी कि ये जो पॉइंट होगा 3 3 पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, 4 2 है ना।
तो 4 2 x4 1 2 3 4, तो 4 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और y क्या है 2 है, तो 1 2 पे लाइन एक ड्रॉ करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पे आके इसका इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, आप बात को समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? यस। तो हमने ये चारों पॉइंट्स जो है उसको लोकेट कर दिया है। चारों पॉइंट्स हमारे लोकेट हो गए हैं एक्स वाई प्लेन में। ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई से फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई से थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई से क्या बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। अब ए और बी कोई पॉजिटिव नंबर है तो ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जहां ए बी पॉजिटिव है। अच्छा, माइनस ए प्लस बी ये जो पॉइंट होगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। माइनस ए और माइनस बी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स पॉजिटिव होगा तो प्लस ए और वाई नेगेटिव तो माइनस बी। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। अब चलिए फॉर एग्जांपल ए बी के जगह पे कुछ और मान लेते हैं। हमने मान लिया 3 4, तो 3 4 यहाँ पे, माइनस 3 4 इधर कहीं आएगा क्योंकि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव इसमें ही सेकेंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। फिर -3 -4 इस थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा और फिर -3 और -4 यानी कि 3 -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। आप इस सिमिलरिटी को समझ रहे हो? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। तो ये 4 पॉइंट्स को हमने लोकेट कर दिया। अब इन 4 पॉइंट्स को हम फ्री हैंडेडली जब मीट करेंगे, ठीक है ना, जब हम मीट करेंगे तो यही हमारा एक लाइन बनता है। ठीक है, और यही लाइन जो हुआ, ये लाइन क्या हुआ? तो ये लाइन हुआ, ये जो पूरा लाइन है ये हुआ x + y = 6 के लिए ये ग्राफ हो गया। तो हम कहेंगे कि यह लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो x + y = 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें आप मिटा सकते हैं क्योंकि मैंने हेल्प लेने के लिए इसको किया था, ड्रॉ किया था पार्शियली, तो इसको मिटा दीजिए आप। ठीक है, इसको आप मिटा दीजिए। क्लियर है? बात को समझ गए? अब फिर से आपको कोई कह रहा है कि एक दूसरा लाइन है उसको रिप्रेजेंट करिए और तब जाके सॉल्यूशन बताइए। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि कोई लाइन है दूसरा, फॉर एग्जांपल 3x - 4y = 2, ये एक लाइन है। ठीक है, 3x - 4y = 2 एक लाइन है और इस लाइन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये लाइन हमारा ऐसे आ रहा है। एक रफ स्केच की बात कर रहे हैं और पूछा जाएगा कि दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही दोनों का सॉल्यूशन होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होगा, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो जब आप इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसको आपको क्या मिल जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का। और इसी पॉइंट से जब आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? ये वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस पॉइंट का। आई थिंक कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा दोनों लाइन का, ये सॉल्यूशन होगा दोनों लाइन के। अब सॉल्यूशन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी आई थिंक कि आप इसको समझ गए हैं कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ये एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लाइन ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये लोकस क्या होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए, एक लाइन, एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स होगा इधर और इधर नेगेटिव एक्स होगा, एक्स डैश, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका जहाँ पे भी होता है उसी को ओरिजिन बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0 0 ही होगा, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0 यहाँ पे होगा। और इसको ओ से इंडिकेट कर रहे हैं हम,
क्या से इंडिकेट कर रहे हैं? ओ पॉइंट से, बिकॉज ओ फॉर ओरिजिन। ठीक है, लोकस मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। लोकस मीन्स होता है पथ, पैथ। ठीक है ना, पैथ मीन्स होता है रास्ता। ठीक है, सो लोकस मीन्स पैथ, पैथ मीन्स रास्ता होता है। तो x इक्वल टू 2 1 2, यहाँ पे 2 है, तो इस पॉइंट पे जाहिर सी बात है x जब 2 होगा तो y क्या होगा? 0 होगा। x 2 होगा तो y 0 होना ही होना है। तो व्हाट विल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट x इक्वल टू 2 ऑन दिस xy प्लेन? तो देखो, इस y एक्सिस के पैरेलल जब आप कोई भी एक लाइन खींचेंगे जो 2 से क्रॉस करे, 2 से पास करे, ठीक है ना, तो यह जो लाइन होगा इन सारे बिंदुओं पे x का वैल्यू आप देखिएगा तो हर जगह 2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन y का वैल्यू जो है वो वेरी करेगा। कहने का मतलब जब x एक्सिस पे था तो x 2 था लेकिन y 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? x 2 ही रहेगा लेकिन y कुछ हो जाएगा, कुछ दूसरा वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे भी x 2 ही रहेगा बट y का वैल्यू जो है हमारा कुछ बदल जाएगा। यहाँ भी x 2 बट y का वैल्यू बदल गया, यहाँ भी x2 बट y का वैल्यू बदल गया। ठीक है, यहाँ भी x2 होगा बट y का वैल्यू कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है नेगेटिव y एक्सिस पे, तो एक बदल जाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो इस लाइन को कहेंगे, यह जो लाइन है, दिस इज द लाइन विच इज द लोकस ऑफ पॉइंट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का ये पूरा लोकस है। लोकस मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिल के बना हुआ जो क्षेत्र होता है। जैसे में सर्कल क्या है? तो सर्कल के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब एक फिक्स पॉइंट अगर इसको ले लें तो फिक्स डिस्टेंस अगर इसको ले लें तो इसके परितः जितने सारे पॉइंट्स फिक्स डिस्टेंस पे लेंगे, ये लोकस जो है हमारे, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये सर्कल बनाते हैं। तो बाद में इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे कि यह दिखेगा नहीं कि पॉइंट कहाँ है, एकदम एक लाइन दिखेगा, ये सर्कुलर लाइन। ठीक है, तो ये लोकस होता है किसका? सर्कल का होता है। इस पॉइंट को सेंटर और इस लाइन को, इस फिक्स डिस्टेंस को, इस फिक्स पॉइंट को सेंटर और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस मानते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ भी लोकस का अगर कॉन्सेप्ट की बात करें आप, तो ये पूरा लाइन जो है लोकस ऑफ पॉइंट x इक्वल टू 2 है, या लोकस ऑफ लाइन x इक्वल टू 2 है। क्लियर है? आई होप कि इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये रही बात। किताब और 10 कलम का मूल्य 100 रुपया है, तो आप इसके लिए एक जनरल इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे दोगे? तो सबसे पहले आपको मानना होगा, लेट अस कंसीडर दैट one book cost rupees X and one pen costs rupees Y। ठीक है ना? ठीक है, तो 5 बुक्स का कितना प्राइस हो जाएगा? 5x, क्योंकि ये कब x है तो 5 बुक्स का 5x प्लस 10 पेन्स खरीद रहा है वो, साथ में 5 किताबें, 5 बुक्स एंड 10 पेन्स। तो एक पेन का मूल्य कितना है? y, तो 10 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। क्या बात को समझ रहे हो? और इक्विवेलेंट कितने के हैं? तो 100 के हैं। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया इन 2 वेरिएबल्स ऑफ परचेजिंग 5 बुक्स एंड 10 पेन्स इन 100 रुपीज। क्लियर है? आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे में 5 कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे x प्लस 2y होगा और ये 100 हो गया, तो 5 से कैंसिल करो तो 20 हो गया, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 20 हो गया इसका इक्वेशन। अगर आपसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है इस कंडीशन को, तो आपका लीनियर इक्वेशन होगा x प्लस 2y इक्वल टू 20। समझ गए? तो यही आंसर होगा आपका। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आपको ग्राफ खींचना है किसका? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये चल क्यों नहीं रहा? क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ आपको ड्रॉ करना है 3x प्लस 5y इक्वल टू 12 का। और क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ग्राफ खींचना है 5x
प्लस 8y इक्वल टू 16 का। ठीक है ना, आप समझ गए बात को। इसका ग्राफ आपको खींच के हमको दिखाना है। कमेंट बॉक्स में आप इसको बताओगे कि क्या क्या आपके, सॉरी कमेंट बॉक्स में नहीं, स्क्रीनशॉट्स लेके भेजोगे और हम उसका सॉल्यूशन चेक करेंगे, या फिर आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, और तब 3-4 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में मिल जाए टेबल में तो काफ़ी है। और उस दोनों पॉइंट्स को हम XY प्लेन में उसको क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे, और उस लाइन को, उस पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक लाइन मिलेगा। दैट लाइन विल रिप्रेजेंट वन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, वन ऑफ दिस लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स इक्वेशन, और ये दूसरे के लिए अलग एक बना लेना। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू रिप्रेजेंट इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन XY प्लेन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर क्लियर हो गया हो तो खुश रहो, अच्छे से रहो, और थोड़ा सा सावधानी से रहो, क्योंकि फिर से कोरोना जो है थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि फिर से ये तमाशा कर रहा है। गेटिंग, तो कोरोना से बच के, यानी कि कोरोना से बचने का क्या उपाय है, तो प्रिकॉशन रखिए, सावधानियां रखिए, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं करना है। यू आर द पर्सन हु कैन कंट्रोल इट, नोबडी एल्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वंस अगेन, we are here on this platform MS Narendram, and we will meet again very soon. I hope tomorrow or a day after tomorrow we'll meet again with a new video. Okay.